अरवल से आज़ाद खान की रिपोर्ट। सच देख रहा है बिहार, सब्सक्राइब करना ना भूले। आज पहुंचे हुए थे नगर परिषद के भावी उम्मीदवार महावीर कुमार के पास, उनसे चुनावी मुद्दा पर बातचीत करने के लिए। मेरा नाम महावीर कुमार है और मैं नगर परिषद मुख्य पार्षद का चुनाव का उम्मीदवार हूं। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि बहुत लोग आए गए, इस बार मैं इस चुनाव में आ रहा हूं। हमें जो है आप अपना सहयोग कर उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर मुख्य पार्षद के चेयर पर बैठाने का काम करें, ताकि मैं शहर की विकास के लिए तटस्थ रहूं। बहुत सारी कार्य अभी यहाँ पे नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से मैं उस कार्य को रूप दूं। चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहला आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मैं चुनाव जब जीत के आऊँगा तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं शिकायत प्रणाली का काम करूँगा। लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन मैं शिकायत प्रणाली की बात कर रहा हूँ। मैं शिकायत प्रणाली सबसे पहले बनाऊँगा। सेकंड काम जो है, ये बैदराबाद बाज़ार के दोनों तरफ जो नगर परिषद एरिया पड़ता है, यहाँ जो है समुचित रोड की व्यवस्था हो, बढ़िया से बढ़िया हो, स्वच्छ शहर बने और जाम जो यहाँ लगता है, बिना जाम के जो है यहाँ सारे बाज़ार में सुनिश्चित किया जाए हर कार्य को। शिकायत स्थल तक पहुँचते नहीं हैं, ऑफिस तक जाते ही नहीं हैं। कारण यह है कि लोग 200-300 में प्रतिदिन मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने एक दिन का रोजी रोटी छोड़कर अगर वो शिकायत प्रणाली में अपनी शिकायत दर्ज कराने अगर कहीं जाते भी हैं वहाँ, तो वहाँ पे उनकी शिकायत करने में पूरी दिन ख़त्म हो जाती है, तो उनका 200-300 का आमदनी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले शिकायत प्रणाली की मैं व्यवस्था करूँगा, जो 24 घंटे वहाँ एक बॉक्स के रूप में लगा रहेगा। अपनी शिकायत कभी भी आके रख सकते हैं, पूरा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, आप देख रहे होंगे कि आप अरवल से अगर बैदराबाद बाज़ार की ओर आए तो वहाँ पे आने में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियाँ हैं कि लोग अपनी गाड़ी से क्या, पैदल गाड़ी कुछ से भी आओ, आने में बहुत असमर्थ महसूस करते हैं। इसलिए बैदराबाद व्यवसायी बाज़ार जो है धीरे धीरे यहाँ ग्राहक जो है पलायन करते जा रहे हैं और किसी दूसरे बाज़ार में जा रहे हैं। पता नहीं कि इतने प्रतिनिधि जीतने के बाद आज तक क्यों नहीं ये बैदराबाद अरवल के बीच के जो मुख्य सड़क है, जो एसपी कोठी से होकर बैदराबाद बाज़ार तक आता है, या आप इधर चले जाइए ओझा बीघा से लेके बाज़ार में आता है, दोनों तरफ की रोड की परिस्थिति वही बनी हुई है। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई बनाने वाला भी नहीं है। ज़रा सा भी बारिश हो जाए तो ठेवना भर कीचड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आखिर बनाएगा कौन? मैं अगर इस चुनाव जीत कर मैं आता हूँ तो सर्वप्रथम काम सेकंड में जो है हमारा ये रहेगा कि दोनों तरफ जो है रोड सुंदर हो, सुंदर व्यवस्था हो, स्वच्छ अरवल हो। नौजवान के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नौजवान के लिए अभी जो है पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बड़ा व्यवस्था किया गया ऑनलाइन। अगर मेरी उम्मीदवार में अगर मेरी जीत हुई मुख्य पार्षद के रूप में, तो मैं अरवल ज़िला में जहाँ जहाँ स्कूल के करीब वाईफाई का सुविधा जो है रखूँगा, ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी अगर वो मंथली उसमें अगर डाटा नहीं भरा सकता है तो कम से कम उससे पढ़ लिख सकता है। बढ़ रही हैं और सबसे पिछड़ा जिला अरवल जिला को माना जाता है, तो नौजवान और यहाँ जो बेरोजगार हैं उनके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, भारत में जो आप पूछ रहे हैं वो सही बात है, और अरवल जिला जो है सबसे पिछड़ा हुआ है। कारण है कि हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग जो है कहीं दूसरे शहरों में कमाने चले गए, कहीं दूसरे देशों में कमाने चले गए, क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ें रोज़गार की थी, लेकिन यहाँ वो चीज़ जो डैमेज करते गया, ख़त्म होते गया, कोई देखने वाला भी नहीं है। जैसे कुछ मैं बता देता हूँ कि कागज़ी मोहल्ला में पहले कागज़ का फैक्ट्री था, वो ख़त्म हो गया। आप कोलेस्ट्रॉल था यहाँ पे, जहाँ 100-200 मज़दूर काम किया करते थे, आपको अरवल हाँ रशीदपुर में, वो ख़त्म हो गया। ऐसे करके व्यवसायिक जो है व्यवसाय जब यहाँ ख़त्म हो जाएगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो गरीबी तो आएगी, पिछड़ा तो होगा। मैं सुनिश्चित व्यवस्था करूँगा कि जो लड़कन बाहर चले गए हैं कमाने के लिए,
मैं ऐसा कुछ नगर परिषद के माध्यम से काज लाऊंगा जिसमें लोग व्यस्त होकर यहीं दो पैसा कमाए, यहीं अपने बाल बच्चों के साथ रोजी रोटी कमाएं और यहीं रहे लोग, मैं व्यवस्था करूंगा। दुकानदार के लिए आप जीत कर आएंगे चुनाव, तो दुकानदार के लिए आपका क्या सलूक रहेगा? देखिए, दुकानदार के लिए मैं भी एक दुकानदार हूं और सबसे बड़ी दर्द होता है दुकानदार का आपको शहर में सुरक्षा। आए दिन घटना घटती है, कभी मोटरसाइकिल की चोरी, कल ही देख लीजिए एक व्यवसायी को गोली मार दी गई, बहुत सारी घटना होता है, दिन दहाड़े पैसा छीन लिया जाता है, पता नहीं कौन सी व्यवस्था है। मैं दुकानदार व्यवसायियों के लिए पूरे बाज़ार में जो अरवल नगर शहर है और शहर से जो बाहर जाने वाला शहर है, मैं वहाँ पे सीसी कैमरा लगाकर और सुरक्षा का काम करूँगा। दूसरी चीज़, यहाँ व्यवसायियों के लिए आने जाने के लिए जो शाम सवेरे जो लाइट बिजली जहीं तहीं ख़राब रहती है, आप जाओगे तो आपको बीच बीच में रास्ते में कहीं लाइट नहीं है, घर में जाने में परेशानी होती है दुकान बंद करके, उस बीच में घटना घट जाती है। मैं उस जगह को सुरक्षित करने का काम करूंगा, लाइट वाइट लगाऊंगा और यहाँ के दुकानदार से मैं यही कहूँगा कि नगर परिषद से जुड़कर नगर परिषद का विकास के लिए आप आएँ और उससे विकास करवाएँ। कहने का मतलब है कि नगर परिषद में जो भी टैक्स वगैरह बनता है वो जो है पहले उन लोग को दे और उनसे अपनी मांग को रखकर अपनी व्यवस्था को कराएं।